ठीक है, सोशल मीडिया पे मेरा एक नाम बन गया, इन बन गई हूँ। वो बेशक आप बदनामी में कह लें या गंदे लफ्ज़ों में कह लें, आपकी बातों का हर टाइम जवाब नहीं होता मेरे पास। क्या थी मैं, बोलो। पहले तो तमीज़ से बात करनी है, ठीक है। यहाँ इस मुकाम तक अगर पहुंची हो ना तो वो मैंने ही पहुंचाया। मैंने किया, मैं शरीफ औरत, स्क्रिप्टेड था, मैं, हाँ, मैंने पैसे लिए, मैंने स्क्रिप्ट था, मेरा था। प्लीज मेरा इंटरव्यू कर लें, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पूरे नाज़रीन, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। या यहाँ से फटी होती है, आप ये फाड़ देते हैं मेरी, कभी वो फाड़ देते हैं। थोड़ी सी शर्म, अल्लाह का खौफ करो, मरना भी तो। मैं उन चैनल्स पे भी मैं लानत भेजूंगा जो कहेंगे कि गंदा स्टंट हमारे साथ। मेरी बात सुनो, तमीज़ से हाथ नहीं लगाना। सॉरी, उठ के यहाँ से उधर हो, चलो मुझे एक्सो देने दो, चलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देखें उर्दू वायरल। सबसे पहले मैं ये थोड़ी दूरी इख्तियार कर लूँ क्योंकि दूरी बड़ी ज़रूरी होती है। आपने एक इंटरव्यू देखा हाल ही में हमारा, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद बहुत ज़्यादा कीचड़ भी उछाला गया। मुझ पे ख़ास तौर पे बड़े इल्ज़ामात भी लगे कि जी तुमने पैसे लिए थे, ये लिया था, वो लिया था। आज वही सब कुछ क्लियर करूँगा नाज़रीन, एक एक चीज़, रियलिटी आपको दिखाऊँगा। मेरे साथ आज लाइबा खान मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये आपको कहूँगा कि आप फिर से इस तरह के कपड़े पहन के मेरे सामने आ गई हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आपको मैंने कहा भी था कि अगर इंटरव्यू करना है, सबके सामने क्लैरिफिकेशन करनी है, तो आप कम से कम कवर होके बैठिएगा। क्या वजह कि आप फिर इस हालत में मौजूद हैं? सबसे पहले तो सबको सलाम अलैकुम, कैसे हैं सब फ्रेंड्स। और दूसरे नंबर पे इनकी बात का मैं जवाब देना पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि जस्ट मैं एक सेलिब्रिटीज़ हूँ और मैं कोई यूट्यूबर स्टार नहीं हूँ, कोई फेसबुक स्टार नहीं हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया पे मेरा एक नाम बन गया, इन बन गई हूँ। वो बेशक आप बदनामी में कह लें या गंदे लफ्ज़ों में कह लें या जो गंदी बातें चलती रही हैं उस पे कह लें, लेकिन देखिए अब लाइफस्टाइल तो आप किसी के कहने पे चेंज नहीं ना कर सकते। मैंने एक सेकंड, जस्ट उमर, बात करो। आपकी बातों का हर टाइम जवाब नहीं होता मेरे पास। मैंने आपको ठंडा करने के लिए नहीं बुलाया कि आप मुझे आए और उस दिन की वीडियो की तरह हम दोबारा ठंडे हों और हमें लोग फिर दोबारा कहें यार आज उमर ने हाथ नहीं लगाया, आज उमर ने कोई गंदा सवाल। मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा हाथ लगाने से तौबा। मैं भी तुमसे तौबा करती हूँ, मैं आपसे बहुत दूर हूँ, ये बहुत अच्छी मैं भी वैसे भी दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे जितने भी फैंस हैं वो नाराज हो गए हैं। नाराज हो गए या तुम्हें काम मिलने लग गया, नाराज हो गए हैं? क्या काम मिला है? क्या काम मिला? उससे पहले क्या थी? तुम कुछ भी नहीं थी, तुम्हें हाइप मिल गई है, तुम्हें दुनिया जानने लगी। कुछ भी नहीं। क्या थी मैं? क्या थी मैं, बोलो। पहले तो तमीज से बात करनी है, ठीक है। यहाँ इस मुकाम तक अगर पहुंची हो ना तो वो मैंने ही पहुंचाया। मेरे सामने मैं नहीं बोलूंगी, आराम से आगे बात करो। बोलो। अच्छा बात। अच्छा, क्या तुम कह रहे हो मुझे काम मिला? पहले तो तुम उसका बोलो ना। तुम क्या जो जहान का एंकर यहाँ पे आ रहा है उसको तुम अजीब सी तुम परमिशंस दे रही हो क्या? वो कह रहे हैं जी मैं उम्र नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। क्या भी उम्र नहीं हूँ, बैठा हुआ उम्र यहाँ पे, मैं कहीं गायब नहीं हुआ, ठीक है, यहीं पे मौजूद। तो मैंने आपको कहा भी नहीं आप गायब हो। अपना माइक पीछे करके रखा करो, ठीक है। देखें गाइस, ये बातें करता है बहुत बड़ी बड़ी। इसको मेरे तो पहली तो बात है, मेरे फिल्म मिले, मुझे 4 फिल्में मिल गई हैं, फिर कुछ फिल्में मेरी रिलीज़ होने वाली, कुछ मुझे इंडिया से काम मिला है, कुछ इसको सबसे ज़्यादा जलन है, इसने मेरा यूएसए का वीज़ा वगैरह देखा है। इसको आग मेन ये लगी हुई है कि तुम्हारे आग जाने से यूएसए, तुम बेशक बरमूदा जाओ, साउथ अफ्रीका जाओ, तुम बेशक कहीं और चली जाओ, मुझे क्या? काले मुल्कों को मुंह लगा के क्या करूँ? आगे तुम्हारी वजह से मेरी रीडिंग खराब हुई है, तो मैं ये खराब नहीं हुई, रेटिंग बहुत बड़ी है। ओ लो, क्या बड़ी है, क्या बड़ी है? तुम्हें अपना आप याद रखना चाहिए था जब तुमने शराब का गिलास ये वो बोला। देखे गाइस, मैंने ना तो कभी जिंदगी सारा मैंने किया। मैं शरीफ औरत, मैंने किया। मैं शरीफ औरत हूँ, मैंने किया। मैं शरीफ औरत, स्क्रिप्टेड था, मैं, हाँ, मैंने पैसे लिए, मैंने स्क्रिप्ट था, मेरा था, मेरा तो नहीं था। लेकिन अब ये लोगों को क्यों कहते हैं, लोगों को कहते फिरते भाई मैं तो दोबारा इस बीबी के साथ मैंने तो इंडिया का काम किया। आप इसकी नेक्स्ट वीडियो चेक करें और मेरे भी यूट्यूब और मेरे फेसबुक पे फैन पेज पे देखें। इसकी करतूतें सारी मैंने लगाई हुई हैं, जो ये करतूतें बता रहा है। क्या करतूतें हैं? लाइबा खान, तुमने तो, मैं तो दोबारा इसका इंटरव्यू लूंगा। पता नहीं वो कौन 2% का बंदा है जिसको आप इंटरव्यू दे रहे हो मेरे बारे में, जस्ट फॉरगेट इट। ऐसे लोगों के लिए नाज़रीन, एक दफ़ा पता क्या हुआ, इसने ऐसे किया, ऐसे मैं बताता हूँ। प्लीज़ मेरा इंटरव्यू कर लें, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, मुझे काम नहीं मिल रहा। और मैंने नाज़रीन इसका इंटरव्यू किया कि यार इसके घर में काम इसको मिले, इसका घर अच्छा चले, ये कुछ कमाने लगे। मेरी ये नीयत थी, मेरा अल्लाह जानता है। उसके बाद ये बदनाम करने पे अब आ गई है, तो मैं भी फिर घर तो नहीं ना बैठा रहूँगा। मैं तो आऊँगा। मैं तो जब तक तुम मेरे खिलाफ नहीं बात कर रही थी, जब तक तुमने कहा कि यार वाकई उसका कसूर, अचानक से तुम्हें पता नहीं किसने आके पता नहीं क्या तुम्हें इस तरह का दिखाया कि तुम मेरे खिलाफ हो गई हो, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। मेरे खिलाफ बात क्यों कर रही हो? मैंने आपके खिलाफ कोई बात नहीं की, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। ना तो तुम मेरा कोई आशिक हो, ना मेरे यार हो, ना कोई मेरी मोहब्बत हो। मेरे साथ लगती है, जो मुझसे बहुत ज्यादा जेलिस है, वो तुम्हारे पास आके इंटरव्यू कर रहे हैं। हेलो और तुम उनको अजीबोगरीब से इंटरव्यू दे रही हो। आपको क्या समझती हूँ? हु इज दिस? कौन तुम कौन हो? तुम कौन? लाइबा खान। तुम फिर ना जरा इज्जत से बैठा करो आवाम के सामने, ठीक है। लाइबा खान हूँ और मुझे आज उमर बलोच ने नहीं बनाया। गंदे कपड़े पहनाए थे तुमने। आपको नहीं, आपने मुझे नहीं बनाया। आपका क्या चीज हो आप मेरे आगे? गंदे कपड़े मैंने पहनाए थे। सेलिब्रिटी हूँ, मैंने कितने कम से कम
40 से 50 वीडियो सॉन्ग किए हैं, मैंने मूवीज की हैं, मैंने कमर्शियल। उमर बलोच ने तुम्हें कहा था कि इस तरह तुम अपनी चीजें उठाओ और ये करो वो करो, मैंने कहा ऐसा नहीं किया समान, मैंने कहा था कोई किसी को ऐसे नहीं किया, कोई किसी को मेरे सामने हरकतें ना करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ, ठीक है, मुझे इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मैंने मुझे भी मेरी लाइफ में जिसने आना होगा आ जाएगा। तुम्हें नहीं कहा था कि तुम अपनी गंदी चीजें दिखाओ, तुम ये गंदी लैंग्वेज बोलो, मैंने नहीं कहा था कि तुम गंदी हरकतें करके दिखाओ। आदमी है गाइस, इसके साथ इसने हमने लोगों ने हमें बड़ा प्यार से कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी कम जिल्लत नहीं हुई। आपकी जिल्लत हुई है, मुझे पता है, आज आपकी वजह से आपकी मिसेज नाराज होके गई, आपके घर में प्रॉब्लम है, मैं इसका एक्सक्यूज करती हूँ, मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ। देखो आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन आप जो मेरे बारे में बार गलती फैला रहे हो। मुझे लोग कह रहे हैं जी इसका 2 लाख रुपए लेना है, उमर भाई जरा 3 लाख रुपए ले लो, इससे मुलाकात करवा दो। यार मेरी तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी है, जरा सी कोई शर्म हया है, बेहयाई फैला के तुमने रखी है और सारा नाम मेरा आ रहा है, क्यों भाई? मैंने आपको किसी को नहीं कहा ना, मैं किसी को जानती हूँ भाई। मेरे तो तरले मिनते कर करके तुमने कहा मेरा इंटरव्यू करो, मुझे हाइप मिले, मुझे कुछ पैसे मिले, मुझे कुछ काम मिले, मैंने उस सिलसिले में तुम्हारा इंटरव्यू किया, तुमने उल्टा मुझे जलील कर दिया। मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। देखें गाइस, ये अपनी मानी जाएगा, इसने अपनी, इसके मुंह में जो आएगा इसने बोल ही जाना है, क्योंकि ये इस टाइम ना सता हुआ है और ये मेरी वजह से सता हुआ है। लोग इसको दो कह रहे हैं जी ऐसे कर लो वैसे कर लो, पैसे दे दो, ये कर लो। मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, मैं नहीं जानती वल्लाह, मैं तो हमेशा फैन। शर्म आती है मुझे, ये बता दो किस बात की? किस बात की? क्या तुमने गंदे अपनी मर्जी से गंदे कपड़े पहनती हो, मैं तुम्हें पहनाता हूं? मेरे कोई गंदा कपड़े अभी मेरे देखें पूरे भी मेरा है पूरे। नाज़रीन, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, या यहाँ से फटी होती है, आप ये फाड़ देते हैं मेरी, कभी वो फाड़ देते हैं। तमीज के दायरे में रह के बात करो। इस टाइम मैं तुम्हें कोई ना तो गंदी बात करने दूंगा, ना तुम्हें मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ना तुम्हें अब मजीद फाशी फैलाने में तुम्हें दूंगा इंशाल्लाह। चैनल नहीं है ये, लाइबा खान का चैनल है, लाइबा खान का चैनल, ये पब्लिक चैनल है, उसमें तुम्हारा भी है, ठीक है, लेकिन अब गंदी बात, फहाशी, किसी किस्म का कोई गंदा वर्ड कुछ बोलने मैं नहीं बोलती। आपने मेरा गलत रेट लगाया, तुमने गंदी गंदी बातें बीच में पिछले इंटरव्यू में की हैं, वो मैंने वाकई में नोट नहीं की थी। आपने मेरे खाने का रेट लगा दिया। आपने अभी मुझे कहा जी, लोग कहते हैं, लोग आपको कहते हैं, शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि जी आपको लोग 2-2 लाख रुपया कहते हैं। आप मुझे ये बताओ कि जब मैं इस तरह का इंटरव्यू करूंगा, मुझे तो लोगों ने कहना है, और ऊपर से तुम्हारी आए दिन वीडियो जी मेरा 5 लाख रुपया लग गया है, मेरा 6 लाख रुपया लग गया है। शर्म आनी चाहिए। तो मैंने तुम्हारे बड़े इंटरव्यूज देखे हैं, मैंने 1.5 महीना तुम्हारे इंटरव्यूज ही देखे हैं, और अब मैंने पागल होके मुझे सब लोग कह रहे हैं कि भाई तुमने इसको क्या बना दिया है, क्या ये कि आवाम से कहूं कि आवाम इसको फारिग करवा दे। शर्म आनी चाहिए। फारिग करा दिया आपने मुझे कोई इज्जतदार बंदा, एक इज्जतदार बंदा मुझे अपना सकता है? एक सेकंड, आपके कहने पे मुझे कोई इज्जतदार अपनाएगा? मुझे पहले आवाम को ही क्लियर करो, तुम्हारे गंदे कपड़े पहनना, तुम्हारी इस तरह की गंदी बातें करना, क्या इसमें मेरा हाथ है? मेरा आपकी किसी बात का जवाब नहीं है। मैंने बनाया तुम्हें कपड़े, गंदे कपड़े मैंने बनाए? मैंने कभी गंदे कपड़े पहने ही नहीं है। और तुमने कभी अच्छे कपड़े भी कब पहने हैं? देखें पूरे पहने में माशाल्लाह। बस कर दो, थोड़ी सी शर्म, अल्लाह का खौफ करो, मरना भी तो है, कब्र में नहीं जाना। तुमने भी जाना है, मैंने भी जाना ना, मेरी गलती, मैं, अल्लाह मुझे माफ करे अगर मैंने गलती मुझसे हुई है। जो मेरी वीडियो देखता है, क्या पता वीडियो देखने के बाद फुड़क जाए, मैं क्या कर सकती हूँ? जरा सी ना शर्म करो, अल्लाह से भी मुलाकात होनी है, उसको भी मुंह दिखाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने रब के, दुनिया सब कुछ नहीं है कि यहाँ पे गंदे कपड़े पहना के खोल के अपना सब कुछ दिखा दो। आज मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा, ये तो बंदा लगता है बोलने का जिंदगी में कभी मौका नहीं दूंगा। उस बंदे की बात कर रही हो जो तुम्हें वैसे छोड़ के चला गया, जो लानत मार के चला गया, जिसने तुम्हें सिर्फ लूटा है और तुम्हारे स्कैंडल्स निकाले हैं, नंगी वीडियोस तुम्हारी अपलोड की हैं। देखें वो मेरा पर्सनल, वो घर है तुम्हारा, वो मेरा पर्सनल, जो भी है पर्सनल मैटर है, ये घर होता है। वो मेरा पर्सनल। कौन सा पर्सनल? तुम लोगों ने दुनिया को पागल बनाया है। देखें मैंने पागल नहीं बनाया, आप खर्चे पे रखा हुआ था, उसको पैसे देती थी, मंथली देती थी, मैं देती थी। तो फिर कौन सा तुम्हारा घर? एक सेकंड, आपको उसने फोन करके क्या कहा? आपको उसने फोन करके बकवास, लानत भी नहीं भेजता। आपको उसने कहा, वो हर एक को कहता है, वो मेरे बारे में फजूल बातें कर रहा है, उसको छोड़े कि ये मेरी बीवी नहीं है, ये तो 2 नंबर है, ये वो, क्योंकि जब वो किसी को छोड़ना हो ना तो आपको पता लोग 2 नंबर भी कह देते, 3 नंबर। देखिए गाइस, भाई मेरी तरफ से मोहर मरो, तुम लोग जो मर्जी करो, मुझे बताओ कि तुम्हारी लाइफ की ये तुम्हारे वल्गर ड्रेसिंग पे ना, वल्गर तुम्हारी बातें जो तुमने की निकला, उसमें मेरा कहाँ से हाथ आ गया? तुम्हारा हाथ था ही नहीं। तुम्हें किसने पागल ने कहा कि तुम्हारा हाथ है? देखो इंटरव्यू से लग रहा है सब कुछ मैं ही हूँ, मैंने ही किया। तो मैंने उस टाइम मेरे जज्बात जागे हुए थे, मेरा दिल कर रहा था कि मैं एक अच्छी वीडियो बनाऊं। अरे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुम्हारा वो इंटरव्यू पब्लिश करना। मेरी भी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इसको वो इंटरव्यू दिया। मुझे बाकी चैनल कहते हैं कि जी आपने हमारे साथ वो स्टंट नहीं किया, आपने इस उमर बलोच के साथ किया, क्या आप इसके साथ? मैं उन चैनल्स पे भी मैं लानत भेजूंगा जो कहेंगे कि गंदा स्टंट हमारे साथ। मेरी बात सुनो, तमीज से हाथ नहीं लगाना। सॉरी, आप मुझे ये बताएं कि जब आपको मैं दे रही हूँ तो आप लोगों को भी जवाब दे। लोग कहते हैं जी आपके साथ उमर बलोच के साथ आपने रोमांस किया। मेरा पहली तो बात है इसकी अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ करे, मेरा मालिक मुझे माफ करे। अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा गैरतमंद इंसान हूँ मैं, ठीक है ना। ये रोमांट मुंड मुझे ना सुनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ की जरूरत नहीं है, मुझे इस चीज़ की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है।
मैं बीच में मुफ्त में रगड़ा गया हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है, मैं मुफ्त में रगड़ा गया हूँ। रगड़े क्या गए तुम तो, समझ आइए, मेरी मुफ्त में जलालत तुम्हारी हुई वजह है। से मुझे कितनी मेरी मुफ्त में जलालत हो गई है। तुम्हारी वजह से आज मुझे जितने भी चैनल ना वो रेटिंग दिलवा के तुम्हें तो काम भी मिल रहा है, शफकत चीमा के साथ बैठ रही हो, कभी किस मूवी में जा रही हो, कभी किस प्रोमो पे जा रही हो, जलालत हुई है तो मेरी हुई है, क्योंकि मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ। समझ आइए, मेरे पास तो रंगीनियों में चली गई हो ना, तुम्हारे स्टेटस में मैं नहीं देख रहा, कभी किस इवेंट पे हो, कभी किस इवेंट पे, तुम तो रंगीनियां एंजॉय कर रही हो, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता। इज्जतदार इंसान को फर्क सबूत पड़ता है। है, मैं किसी स्टेटस पे बैठी हूँ। स्टेटस पे नहीं बैठी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि रंगीनियां एंजॉय कर एक रही सेकंड हो, आप लोगों रंगीनियां एक सेकंड आप लोगों को दिखा सकते हैं मैं कहाँ बैठी हूँ? लोगों को दिखा हाँ, आपके सकते पास हो। है ही नहीं सबूत कभी बस कर दो, ठीक है, सबूत ना आपके पास। मेरा गाइस, आप मेरा फेसबुक ये शेयर करेगा, जरूर देखना कुछ। आप देखें इसका फेसबुक पे जाएं, कितनी चेंजिंग्स आई है उस इंटरव्यू के बाद इसके। ये एंजॉय कर रही है, चिल मार रही है। मेरी ब्रा वाली हद हो गई है। उस पे ये जल गया गलत है। वर्ड मैं कह रहा हूँ मत यूज करना। अब मेरे इंटरव्यू में किसी किस्म की कोई वल्गैरिटी नहीं आएगी, समझ आइए। तुम माफ कर दो, मुझे तुम्हारे में कोई खासियत नजर नहीं आती। मुझे भी नहीं आ रही, और तुम मेरे बारे में नहीं आ तुम रही। इंटरव्यू मैं कहता हूँ कि अवाम पागल है जिसने इतना शेयर करके तुम्हारा एक रात में 10 मिलियन चला दिया अवाम में। मैं तो अपनी, अब मैं क्या कहूँ, ये तो मेरी जलालत हुई है, तुम्हें क्या मेरी जान है पाकिस्तान अवाम, बाहर के मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने मुझे भी खुले दिल से एक्सेप्ट किया है। पसंद करते आई हैं, समझ? इस दिल से पसंद करते चलो, हैं। बस कर दो। इतनी तो महती नहीं तुम्हें हो। मोटे को पसंद नहीं करते, ठीक है? बड़ा आया तुम्हारी बकवासा सुनने नहीं आया, मैं तुम्हारी बकवासा सुनने नहीं आया, ठीक है? उठ के यहाँ से उधर हो, चलो मुझे एक्सो देने दो, चलो तुम्हारा यहाँ पे घर है। नाज़रीन, ये सारी बात थी, इंटरव्यू दिखाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इस औरत का ना तो मैंने इसको आके यहाँ पे गंदी ड्रेसिंग करवाई, ना तो मैंने इसको आके ये कहा कि तुम वल्गर बातें बोलो, ना मैंने इसको कहा कि अपना गिलास उठाओ और गंदी गंदी हरकतें करो, ना मैंने इसको कहा कि मुझे टच करो। ये आज जो पसे मंजर था ये बिल्कुल रियलिटी थी। इसको मैंने जान के मैंने कहा कि मैं आके तुम्हारा एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ। ये सारी बातें क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए। आपने फैसला करना है कि मैं कितना गलत था इसमें। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।